भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस हादसे पर एसआईटी ने पहली जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में करीब 100 चश्मदीदों से पूछताछ का दावा किया गया है। तो इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। कहा, बिल्कुल टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार हैं, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते नजर आए। हाथरस में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, पीड़ित परिवार दुख में है। पीड़ितों ने साफ कहा है कि प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया है उसे देने में लापरवाही ना हो, साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करने से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर नजरें गड़ा दी हैं। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा चुनाव तक ये मोमेंट्स बरकरार रखा जाए। इसके लिए रणनीति तैयार करने को दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 7 जुलाई को नेहरू स्टेडियम में होगी। इस बैठक में 2 पार्टी के करीब 2000 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ऐसी पहली बैठक होगी जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो उधर पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीतने वाला खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आज संसद में शपथ लिए। इसके लिए वह सुबह 4 बजे जेल से बाहर लाया गया था। उसे कड़ी सुरक्षा में डिब्रूगढ़ जेल से निकाला गया और एयरबेस पर ले जाया गया, जहां से अमृतपाल को प्लेन में दिल्ली लाया गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से उसे संसद भवन लाया गया था। अमृतपाल को 4 दिन की पैरोल मिली है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे मात्र शपथ लेने के लिए ही जेल से बाहर ला रहा है। पैरोल की शर्त के अनुसार उसने परिवार से दिल्ली में मुलाकात भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई से 7 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली सीएम से भी यह सवाल किया है कि ट्रायल कोर्ट में अपील करने की जगह वे सीधे हाई कोर्ट में क्यों पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के सीएम शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। झारखंड में हेमंत सोरेन 7 जुलाई को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बुलावे पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन के सरकार बनाने के दावे को स्वीकार करते हुए उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दिया। री नीट के खिलाफ गुजरात के 56 स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल देश में नीट कैंसिल करने को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जाम कैंसिल करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई है। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से री नीट जैसा कोई भी फैसला न सुनाने की अपील की है। इन स्टूडेंट का कहना है कि ज्यादातर स्टूडेंट ने 2 साल की कड़ी मेहनत 100% लगन के साथ एग्जाम दिया था। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। असम में बाढ़ के चलते गुरुवार को 8 लोगों की मौत हो गई, जिससे अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है। 29 जिलों के 21.13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। तो उधर काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक कुल 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि 82 जानवरों को बाढ़ से बचाया गया है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। 5 जुलाई को आए नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उसे 650 में से अब तक 392 सीटें मिली है। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। बीबीसी के मुताबिक
चुनाव के दौरान लेबर पार्टी को लीड करने वाले सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर चुके ऋषि सुनक को अब तक सिर्फ 92 सीटें मिली हैं। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फोन कर जीत की बधाई दी। ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। इससे पहले शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला था। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए 50% वोट हासिल करना जरूरी होता है। अब खबरें व्यापार जगत से। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 5 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 69.700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट है। ये 24,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट बिजनेस को रेमंड से अलग करने की मंजूरी के बाद आज रेमंड के शेयर में आज 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11 बजे रेमंड लिमिटेड का शेयर 15.37% की तेजी के साथ 3,391.80 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कंपनी के बोर्ड ने कल यानी 4 जुलाई को डिमर्जर की मंजूरी दी थी। रेमंड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था कि इस डिमर्जर प्लान का मकसद रियल एस्टेट में ग्रोथ की संभावना का फायदा उठाना और इस बिजनेस में नए इन्वेस्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की भागीदारी सुनिश्चित करना है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी बैंक के शेयर में आज यानी शुक्रवार 5 जुलाई को 4% से ज्यादा की गिरावट है। ये निफ्टी 5 और सेंसेक्स का टॉप लूजर है। बैंक ने 30 जून को सप्ताह तिमाही में उम्मीद से कम कमजोर बिजनेस को लेकर अपडेट दिया है। अब खबरें खेल जगत से। 4 जुलाई का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यादगार रहा। टी20 वर्ल्ड कप की घर वापसी जो हुई। 2007 में पहले टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया दूसरी बार ट्रॉफी लेकर लौटी। फिर क्या था, 17 साल इस ट्रॉफी की ओर टकटकी लगाए बैठे भारतीय फैंस अपने चहेते स्टार्स के स्वागत के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सड़कों पर उतर आए। इस जीत का सेलिब्रेशन 16 घंटे तक चला। रोहित की ब्रिगेड बारबाडोस से गुरुवार 6:10 दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो फैंस स्वागत के लिए उमड़ आए। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले। फिर टीम मुंबई पहुंची। मरीन ड्राइव पर फैंस स्वागत के लिए बारिश के बीच 6 घंटे सड़क पर खड़े रहे। जश्न रात 10 बजे तक चला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब के दावेदार की घोषणा कर दी है। इसमें 17 साल बाद टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के अलावा अफगानिस्तान के रमोनुल्लाह गुरबाज को भी शामिल किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारतीय न्यूज। अब भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।